रोजाना सड़क हादसे होते हैं, लोगों को जान गंवानी पड़ती है और ऐसे ही हादसे इंदौर बैतूल हाईवे पर भी होते हैं। कुछ दिनों पहले कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि भारी और ओवरलोडिंग वाहनों पर लगाम लगाई जाए, मगर एक दिन की कार्रवाई के बाद प्रशासन अब चुपचाप बैठ गया है। ये तस्वीरें कुछ दिनों पहले की हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल इंदौर बैतूल हाईवे से गुजर रहे थे और उन्हीं के सामने एक एक्सीडेंट हो गया। एक डंपर ने कार को टक्कर मार दी। कार में बैठा परिवार घायल हो गया। मंत्री जी ने खुद अपने काफिले की गाड़ियों से घायलों को अस्पताल पहुंचाया और प्रशासन को तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम लगाने के निर्देश दिए। लेकिन ये ओवरलोड डंपर क्षमता से ज़्यादा वाहन करते हैं, रोड भी खराब करते हैं, लोगों को दुर्घटनाएं करते हैं। अवैध तरीके से काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसलिए मैंने एसपी से बात की, मैंने उज्जैन आईजी से बात की और उनको निर्देशित किया कि इनके खिलाफ कार्रवाई करो और जो भी इनको संरक्षण देते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें ताकि किसी की हिम्मत ना हो कोई अवैध खनन हो, वो अवैध ओवरलोड डंपर चलाने की। मगर प्रशासन ने भी खाना पूर्ति करते हुए केवल एक दिन की कार्रवाई की, जबकि ये हाईवे तेज रफ्तार डंपरों की वजह से जानलेवा बन चुका है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2019 में 20 किलोमीटर के दायरे में ही 70 से ज्यादा एक्सीडेंट हुए और 20 लोगों ने अपनी जान गंवाई। उन्हीं में से एक है दयाराम पाटीदार, जिनकी इसी साल 6 जून को सड़क हादसे में मौत हो गई। दयाराम घर के कमाऊ सदस्य थे। पिता की मौत के बाद बेटे पर जिम्मेदारी आ गई। हादसे रुके नहीं हैं और बेटे के मुताबिक आज भी सड़क पर निकलने से डर लगता है। तेज गति से डंपर आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे यमराज आ रहा है। कभी कभी ऐसा डर लगता है कि ये अपने ऊपर आ जाए और अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उनको ऊपर की वो धीरे चलाए या वाहन चलाए। और जब भी जाते हैं डर के कारण जाते हैं, चापड़ा जाते हैं, हाटबिले जाते हैं, कहीं भी जाना होता है तो डर डर के जाना पड़ता है। इंदौर से नेमावर की दूरी करीब 130 किलोमीटर है और इस रोड पर हर रोज रेत से भरे सैकड़ों डंपर गुजरते हैं। इसी रोड पर आधा दर्जन पुलिस चौकियां भी हैं और थाने भी मौजूद हैं। साथ ही ओवरलोडिंग की जांच के लिए खनिज चौकियां भी है। बावजूद इसके जांच नहीं होती। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि लगातार कार्रवाई होती है। तेज चलाने वाले डंपर और ओवरलोड डंपरों पर लगातार हम कार्रवाई करते रहते हैं जी। और अभी भी सभी थाना प्रभारी को हमने निर्देशित किया है कि कोई भी जो कानून का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आवश्यक रूप से कार्रवाई होती है और ये कार्रवाई लगातार चलती रहती है। अधिकारी कार्रवाई की दलील दे रहे हैं मगर हादसे बदस्तूर जारी हैं। कुछ दिनों पहले एक डंपर अनियंत्रित होकर मंदिर में घुस गया। 26 नवंबर को एक डंपर खराब हो गया तो जाम जैसे हालात बन गए। ऐसे में केवल दिखावे की कार्रवाई की गई। प्रशासन आनन फानन में कार्रवाई करता है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी लगातार ओवरलोडिंग डंपरों की आवाजाही लगातार जारी है और प्रतिदिन घटनाएं दुर्घटनाएं जारी है। ऐसे में इस पर प्रशासन के जो मंत्री हैं उनका भी जो आदेश है वो कहीं ना कहीं हवा होता दिख रहा है। कैमरामैन मुकेश पाटीदार के साथ गगन शिवहरे, बागली। चलिए, इस बीच एक और सड़क हादसे की खबर हमें सागर से मिल रही है, जहां ट्रक ने बाइक सवार पंचायत सचिव को रौंद दिया है और इस हादसे में बाइक पर सवार पंचायत सचिव की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे के बाद ट्रक में भीषण आग भी लग गई है। आग लगने के बाद ट्रक मौके पर ही जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची थी, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाए तब तक ट्रक जलकर खाक हो चुका था। सुर्खी थाने के रानगिर के पास यह हादसा हुआ, जहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बाइक सवार को रौंद दिया, मौत की घाट उतार दिया और उसके बाद सड़क किनारे ये ट्रक खुद दुर्घटनाग्रस्त होकर आग की लपटों में घिर के जलकर खाक हो गया।